तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जो कि ये प्रॉब्लम है कि टू चार्जेस सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ थ्रेड्स इक्विलिब्रियम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि दो चार्जेस को थ्रेड से सस्पेंड करेंगे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें पता लगानी चाहिए, यानी कि यही तो है प्रॉब्लम। तो 2 point charges of mass m charge q are suspended at a common point by two threads of negligible mass and length l। तो हमारे पास दो चार्जेस है, यानी कि डायग्राम इस तरह से आता है। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। ये दोनों चार्जेस सस्पेंड किया गया है और बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड। तो एक थ्रेड को यूज़ कर कर, एक धागे को यूज़ कर कर इन चार्जेस को सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। यही दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। तो हमें शो दैट हैट इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन एंगल अल्फा ऑफ ईच थ्रेड टू द वर्टिकल इज गिवन बाय। तो अब हमें इक्विलिब्रियम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, तो इक्विलिब्रियम में अल्फा क्या होगा, तो हमें इसे इस इक्वेशन को और अल्फा के वैल्यू इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करनी चाहिए इस प्रॉब्लम में, इफ अल्फा इज़ वेरी स्मॉल। तो यानी कि इक्विलिब्रियम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये तो है, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये जो थ्रेड जो है वो कुछ एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल अल्फा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चार्जेस जब सस्पेंड करेंगे हम, तो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, यानी कि mg। और ये जो सस्पेंड करने की वजह से यहाँ पर टेंशन जो है वो इस तरह इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और ये जो दोनों चार्जेस लाइकली है, लाइक चार्जेस जो रिपल करेंगे, यानी कि दूर हटेंगे, यानी कि दूर खींचेंगे इस तरह। तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो इसी वजह से तो लाइक चार्जेस रिपल करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव अवे करेगा। तो हमें इस तरह से आता है, यानी कि दोनों के चार्जेस रिपल करेंगे तो यहाँ पर इतने सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन इस तरह टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये जो फोर्स जो है फोर्स रिपल्सिव फोर्स। तो इस तरह ये तीनों के फोर्सेस के वजह से क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे। ये चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में यूं ही रहेंगे, ना कि मूव करेंगे इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ, क्योंकि बैलेंसिंग होने की वजह से इन तीनों फोर्सेस के बैलेंसिंग होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। तो उस वक्त ये जो एंगल है अल्फ़ा, उससे हमें पता लगाना चाहिए। यही है क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। ये वर्टिकल है, ये थ्रेड जो है ये इससे साथ क्या एंगल बना रहा है, तो वही है क्वेश्चन। तो अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशंस है, तो ये कैसे आते हैं। तो ये जो टेंशन है वो इस तरह इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म्स में स्प्लिट अप कर देंगे तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो ये जो है एंगल अल्फ़ा है, ये दोनों जो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें क्या आ जाता है, ये जो यहाँ पर t cos अल्फ़ा आ जाता है और यहाँ पर t sin अल्फ़ा आ जाता है। टी cos अल्फ़ा टी sin अल्फ़ा। तो फाइनली क्या हो जाता है, ये जो है ये वेट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकल नोन एज mg इज इक्वल्स टू टी cos अल्फ़ा। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, इसी वजह से mg इज इक्वल्स टू टी cos अल्फ़ा। उसी तरह नेक्स्ट ये टी साइन अल्फ़ा इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि एफ ई इज इक्वल्स टू टी साइन अल्फ़ा।
तो इस तरह ऐड करेगा। तो हमें इन दोनों को डिवाइड कर देनी चाहिए। अगर डिवाइड करने से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इस तरह आ जाता है, और एफ ई बाई एम जी इस तरह आ जाता है। हमें पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो यहाँ पर दो चार्जेस है क्यू क्यू है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन और आर की वैल्यू हमें पता लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एल हो जाता है तो यहाँ पर ये जो है ये ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि एल। तो यल साइन अल्फा, तो ये जो है ये यल साइन अल्फा हो जाता है। उसी तरह ये भी जो है ये भी यल साइन अल्फा हो जाता है, यानी कि 2 यल साइन अल्फा। ये दोनों एडअप होके हमें, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इतना सारा है। तो ये यल साइन अल्फा और भी ये भी यल साइन अल्फा है, यानी कि 2 यल साइन अल्फा। तो हमारे पास 2 यल साइन अल्फा इस तरह आ जाता है। तो बाद में ये जो 2 यल साइन अल्फा है इसे हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो करने से 2 यल साइन अल्फा होल स्क्वायर, यानी कि 4 यल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो आता है। तो 4 4 ज़ा 16, यानी कि 16 यहाँ पर, और यल स्क्वायर इसी तरह, और पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एम जी और ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन क्यूब अल्फा हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्यू स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम इस कॉस अल्फा को उस तरफ भेज देंगे तो एक्स साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा यानी कि tan अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी वजह से साइन स्क्वायर अल्फा इंटू tan अल्फा एज रिक्वायर्ड। एंड अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, जब एंगल कम होता है, यानी कि जब ये जो एंगल है वो कम होता है तो वेरी लेस है तो कम होगा। हमें पता है कि साइन 0 उसी तरह साइन 0.00 समथिंग वो यानी कि नियरली इक्वल टू दैट सेम एंगल थीटा। जब एंगल बहुत बहुत कम होगा, ना कि 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, लेकिन 0 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो यार कम होनी चाहिए एंगल। तो जब एंगल कम होगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो हम tan अल्फा के प्लेस में अल्फा और साइन अल्फा के प्लेस में अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट अल्फा होल स्क्वायर। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब आ जाता है। और ये जो है ये एंटायरली उसी तरह रहेगा। और नेक्स्ट हमें अल्फ़ा के एंगल, यानी कि पॉइंट ऑफ एंगल एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यही तो हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो टर्म है इसे इस तरफ भेज देंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर, और टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो होल पावर 1/3। तो हमें ये टर्म आ जाता है क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल होल पावर 1/3। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है फाइनली, यही है अल्फ़ा की वैल्यू। यही तो हमें प्रूव करनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है फॉर स्मॉल एंगल। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।